जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल इसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए थोड़ा सा अपने भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत क्या है, भारत वो है क्या। तो देखिए, भारत जो है, हमारा भारत संपूर्ण प्रभुता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एक गणराज्य है। क्या है? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता है, धर्मनिरपेक्ष है। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट है भारत की भौगोलिक स्थिति। देखिए, हमारा भारत जो है उसका भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखिए, मेरा भारत का नक्शा किस तरह है। यही मेरा भारत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पॉइंट जो देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो होता है, इसका अक्षांशीय विस्तार होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है। ऑप्शन में रहता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो किस में मारेंगे हम? तो इसी में मारेंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो होता है, इसका देशांतरीय विस्तार होता है। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल। देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है भारत का 7वां है। एक पॉइंट यहाँ पर रख लीजिएगा ध्यान में कि हमारा भारत का जितना भूमि है पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.2%। मतलब जितना भी, मतलब मान लीजिए 100% अगर पूरे विश्व का भूमि है तो उसमें मेरा भारत का जो योगदान कितना है, तो 2.2% जो है भारत का भूमि है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं राज्यों की संख्या। देखिए, अभी वर्तमान में जो है राज्य 28 है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। राज्यों की संख्या भी क्या है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है। कितना है केंद्र शासित प्रदेश? 8 गो है, जिसमें से 1-2 गो को याद रखिए, ध्यान में रखने योग्य है। जैसे कि हो गया आपको लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सब क्या है? उसका केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की राजधानी। देखिए, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की चौहद्दी। देखिए, भारत की चौहद्दी हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की चौहद्दी जो है उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत जो नेपाल में है, भूटान, चीन, ये सब है। दक्षिण में है श्रीलंका, हिंद महासागर, पूरब में है बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ये जो है भारत का क्या है? चौहद्दी है। उसके बाद है भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। क्या है? भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। मतलब कर्क रेखा के द्वारा भारत को 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है
दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी, देखिए दक्षिणी छोर जो है उससे भूमध्य रेखा की दूरी जो है 876 किलोमीटर है। क्या है? 876 किलोमीटर। इसके बाद है लंबाई उत्तर से दक्षिण, लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। क्या है? 3214 किलोमीटर। द्वीपों सहित समुद्र सीमा की कुल लंबाई तो कितना है ये? 7516.5 किलोमीटर। ये क्या है? द्वीपों और समुद्रों की सीमा की कुल लंबाई जो है इतना है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, देखिए स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का आकार। देखिए भारत का आकार जो है किस तरह है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार। उसके बाद है मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर। देखिए मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर जो है क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी सबसे क्या है? दक्षिणी छोर पर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत के जो है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से जो है दिल्ली है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। उसके बाद है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी जो है लक्षद्वीप ही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा पठारीय राज्य। देखिए सबसे बड़ा पठारीय राज्य जो है ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य। सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य जो है राजस्थान है। उसके बाद है सबसे बड़ा मैदानी राज्य। सबसे बड़ा मैदानी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है सर्वाधिक वन वाला राज्य। देखिए सर्वाधिक वन जो है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। एमपी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, मध्य प्रदेश। उसके बाद है भारतीय द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 247 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 204 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 43 है। लक्षद्वीप में सबसे प्रमुख द्वीप, सबसे अच्छा वाला द्वीप जो है आपको ये है मिनिकॉय द्वीप। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप जो है यह कोलकाता के निकट बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे दक्षिणी छोर। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो होता है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी, ये भारत एवं श्रीलंका के बीच है हिंद महासागर में। उसके बाद है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो है गुजरात के तट पर है अरब सागर में। उसके बाद है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात के तट पर है, ये भी अरब सागर में है। दक्कन पास मतलब दक्कन पास दर्रा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया की अंडों की टोकरी। देखिए एशिया की अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का चावल का कटोरा। देखिए भारत जो है उसमें किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा। भारत के बुनकरों का नगर
ये जो है पानीपत हरियाणा है। सोया प्रदेश, देखिए सोया चाहे लेटा प्रदेश किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, मतलब 1 अरब 21 करोड़। उसके बाद है अभी तो वर्तमान में 142 करोड़ हो गया है, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कैवां स्थान है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है क्या हो गया है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अभी पहला स्थान पर है। विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है, कितना परसेंट निवास करती है, 17.6% जो है निवास करती है। अगर इसको समझने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं, 100 लोग हैं, अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो यहाँ पर 17 लोग जो है भारत का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। कौन है? बिहार। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। भारत की राज्य भाषा क्या है, तो हिंदी है। भारत की साक्षरता दर, चाहे साक्षरता प्रतिशत कहिए, तो 74% जो है 74.0% लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद है पुरुषों की साक्षरता, तो पुरुषों की साक्षरता जो है 82.14% है। महिलाओं की साक्षरता 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। क्या है? केरल, जो 93.82% है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। क्या है? बिहार। उसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 92.28%। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दर्रा एवं नगर हवेली 77.65%। भारत की जनसंख्या के वृद्धि दर 17.64% 10 वर्ष में। उसके बाद है लिंग अनुपात की दर, तो लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिला। उसके बाद है नेक्स्ट सर्वाधिक लिंग अनुपात दर वाला राज्य, सबसे क्या है सर्वाधिक लिंग अनुपात, तो कहाँ है? केरल। सबसे कम लिंग अनुपात दर वाला राज्य हरियाणा। उसके बाद है सबसे अधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश। लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडुचेरी है। सबसे कम लिंग अनुपात दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दमन एवं द्वीप। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है? 20 है। भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हम लाते रहें।